eat a diet which is higher in protein because when you lose fat you also want to ensure that you are retaining muscle. तो जब आप fat loss phase पे हो तो आप resistance training पे ज़्यादा focus करो compared to cardio because you want to preserve that muscle while you lose body fat. अब हमने मसल ग्रोथ की तो हमने बात कर ली, पर अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो कोई भी इंसान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ये होता है, हाउ टू लूज द बेनिफिट। कोई भी, अगर आप यूट्यूब जाओ, इंस्टाग्राम जाओ, गूगल जाओ, कहीं भी जाओ, हाउ टू लूज बेस्ट वर्कआउट फॉर लूजिंग बेनिफिट, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसको मैं फैट लॉस के एंगल से आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी को आपको फैट लॉस करवाना है तो उसके लिए क्या क्या वर्कआउट्स आप रेकमेंड करते हो, कार्डियो करते हो, वेट्स करते हो, क्या क्या किसके फ़ायदे हैं, क्या क्या किसके शॉर्ट कमिंग्स है, ये आपसे मैं जानना चाहूँ। तो सबसे पहली बात फैट लॉस करने के लिए कैलोरिक डेफिसिट बनाना पड़ेगा। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैलोरिक डेफिसिट बोलते रहते हो, मेरे कैलोरिक डेफिसिट बनाऊं कैसे, होता क्या है ये तो मैं वो भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप एक TDEE कैलकुलेटर करके ऑनलाइन सर्च करो, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसमें कुछ 3-4 इनपुट्स डालने होंगे, आप वो एक्यूरेटली डाल दो। उसके बेसिस पे वो आपको एक रफ एस्टिमेट बता देगा आपके डेली कैलोरिक एक्सपेंडिचर का। तो जैसे आप सोच लो वो नंबर आया 2000, मैं बस आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, दैट विल डिपेंड ऑन पीपल टू पीपल। वो 2000 आया तो 2000 का मतलब है कि आप अगर 2000 कैलोरीज दिन में खाते हो, 2000 कैलोरीज आपको चाहिए बेसिकली दिन में अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। आप 2000 कैलोरीज खाते रहोगे तो आपका ना वेट बढ़ेगा ना कम होगा। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ये नंबर भी थोड़ा ना रफ एस्टिमेट ही है, ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा ट्रायल एंड एरर लगता है पता करने में, बट इट विल बी क्लोज टू रियलिटी। तो वो TDE कैलकुलेटर से आप पता कर लो कि आपका रफ एस्टिमेट क्या है दिन के कैलोरिक बर्न का। देन यू नेक्स्ट थिंग इज, आपका गोल है फैट लॉस करना, विच मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ कैलोरिक डेफिसिट। तो इस नंबर को आप 10% से घटा दो। तो इस केस में हुआ 2000 से आपने 200 हटा दिए, 1800 कैलोरी आपका बनता है कैलोरिक बजट। अब आप 1800 कैलोरी से ऊपर नहीं खा सकते दिन में, आपको 1800 कैलोरीज ही खानी है या उससे थोड़ी बहुत कम खा सकते हो। तो ये हो गया आपने कैलोरिक डेफिसिट बनाने का तरीका। टू नो दैट यू आर एक्चुअली इन अ कैलोरिक डेफिसिट, यू कैन वॉट एवर यू आर ईटिंग, उसको आप वे करो और उसको आप एक मील लॉगिंग ऐप पे लॉग कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप दिन में कैलोरीज कितनी खा रहे हो। तो ये हो गया, इससे बनता है आपका कैलोरिक डेफिसिट। नाउ टू बी फुल प्रूफ, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये तो रफ एस्टिमेट ही है, अब उसको फुल प्रूफ करने के लिए आप हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में अपना बॉडी वेट चेक करो। अगर आपका बॉडी वेट कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको थोड़ी और कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। और अगर आपकी जो प्रोग्रेस आप देखना चाहते हो, बॉडी वेट कम हो रहा है, फैट ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब यू आर इन अ कैलोरिक डेफिसिट, गुड जॉब, कीप गोइंग। that is how you know it is foolproof. Second thing that you need to do is eat a diet which is higher in protein. तो ये जो 1800 कैलोरीज मैंने आपको बोली, उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप प्रोटीन सफिशिएंट खा रहे हो, आप हर मील में प्रोटीन, लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को इंक्लूड कर रहे हो एंड यू आर कंज्यूमिंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। दैट इज सेकेंड, बिकॉज व्हेन यू लूज फैट यू ऑल्सो वांट टू एंश्योर दैट यू आर रिटेनिंग मसल और बिल्डिंग मसल। Third thing that I recommend from an exercise standpoint is weight training, resistance training. तो जब आप फैट लॉस फेज पे हो तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करो कंपेयर्ड टू कार्डियो, बिकॉज यू वांट टू प्रिजर्व दैट मसल व्हाइल यू लूज बॉडी फैट। अगर आपको कार्डियो करनी है तो ठीक है, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लो, क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आपको कार्डियो के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बट जो मसल वेस्टिंग कंपोनेंट है वो नहीं होता। So if you really want to do cardio, do a high intensity interval training. Otherwise, resistance training जो प्रोटोकॉल मैंने अभी समझाया था उसको फॉलो करते हो, आप वर्कआउट करते रहो। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा चौथी चीज़ मैं बोलूँगा कि अपनी स्लीप पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपकी ईटिंग हैबिट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपका एक्सरसाइज भी डिस्टर्ब होगा, तो एवरीथिंग विल गो ऑफ फॉर अ टॉस। तो आपको अपनी स्लीप अच्छी 7 से 9 घंटे की टाइमली स्लीप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि फ़ैट लॉस के बारे में मत सोचो, पहले स्लीप को फिक्स करो, बिकॉज देन नथिंग एल्स इज़ हैपनिंग। एंड फिफ्थ एंड फाइनली इज़ जस्ट मूव अराउंड अ लॉट, गेट ऑफ द काउच। आप दिन भर ट्रैक योर एक्टिविटी थ्रू द डे, आप 10,000 स्टेप्स ट्रैक कर सकते हो। जो भी का मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि वो कितना वैलिड और प्रैक्टिकल। मुझे लगता है कि 7 to 8,000 इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। whatever, 10,000 is just a number.
आप अगर आज 3000, अगर आप 3000 करते हो तो आपको कल से 10,000 करने को मैं नहीं बोलूँगा। आप अगर 3000 करते हो तो मैं बोलूँगा कि या 4000 कर ले, 5000 कर ले, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव। अगर आप दिन भर बैठे रह रहे हो, दिन भर बैठे मत रहो क्योंकि वो वैसे भी बहुत अनहेल्दी होता है। तो दिन भर बैठो मत, आप दिन भर मूव अराउंड करते रहो एंड इट्स ओके, डोंट डू 10,000 इफ़ योर लाइफ स्टाइल इज़ नॉट अलाइन विद इट। जितना भी आप कर सकते हो, जस्ट वॉक अलॉट। मैं जैसे मेरे को 10,000 स्टेप्स करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है, मेरे आराम से 14-15,000 स्टेप्स हो जाते हैं दिन में, एंड दैट इज़ लाइक लाइफस्टाइल इवन ऐसी विदाउट। डिजाइन की है कि वो मतलब सबकॉन्शियसली वो होता ही रहता है। करेक्ट, करेक्ट। तो वही है, जो आपकी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से जस्ट स्टे एक्टिव। अब इसी से मैं आपको स्पॉट रिडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल क्या है कि किसी की कोई शादी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है, कोई जॉब इंटरव्यू होता है या फिर खुद की वेडिंग होती है, तो लोग क्या करते हैं कि मुझे फिट दिखना है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्पॉट रिडक्शन बहुत ही बड़ा स्कैमी सा लोग मतलब बेचते रहते हैं, बाकी सारे जो हेल्थ गुरुज जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप समझाइए कि फैट लॉस एक सिंगल जगह से नहीं होता, पूरे बॉडी से होता है। अगर पूरे बॉडी से जाएगा तो ही वो स्पेसिफिक जगह जहाँ आप चाहते हो वहीं से जाएगा। वही तरीका है। आप फैट लॉस कभी भी आप टारगेट नहीं कर सकते बॉडी के किसी एक पार्ट से फैट लॉस करने मतलब का। वो दैट चाहे इज बेली फैट हो या आपका बकल फैट हो या कोई भी फैट हो, वो मतलब आपने जैसे कहा कि कैलोरी डेफिसिट होगा तो ही वो जाएगा, राइट? कैलोरिक डेफिसिट होगा तभी आपके बॉडी से फैट निकलेगा, और वो कहाँ से जाएगा वो आप उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। यू डोंट हैव कर ही कंट्रोल नहीं ओवर इट। सकते, एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट यार। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने कहा कि नहीं मेरे कंट्रोल में है, मैं क्रचेस ज्यादा करूंगा तो ज्यादा होगा। हाँ, ज़्यादा क्रंचेस करने से अगर मतलब लोग कई बार थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। कभी न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि इस सेलिब्रिटी ने 2000 क्रंचेस करे थे बॉडी एब्स एग्जैक्टली बनाने के लिए। चैनल तो हो जाता है। लोग दिन भर क्रंचेस मार रहे हैं, उनको नहीं पता कि उससे स्पाइन इंजरी और हो जाएगी। मतलब एब्स तो नहीं बनेंगे, स्पाइन में इंजरी और हो जाएगी। तो लोगों को काफ़ी ना सोच समझ के करना चाहिए ये सब। अब आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की क्रंचेस और एब्स बनाने की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मान लो कोई इंसान, चलो मैं आता हूँ एज अ डॉक्टर स्मिथ, मैं आपके सेंटर में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट 3 या 4 मंथ्स में मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। तो आपका अप्रोच कैसे रहता है? आपके क्या क्या मतलब मिथ्स मेरे आप डिमिस्टिफाई करोगे और कैसा मेरा प्लान बनेगा फॉर गेटिंग माई गोल जो है 6 पैक एब्स? तो हमारे में जैसे जो ग्रुप क्लासेस जो मैंने अभी बात करी थी, ग्रुप क्लास में तो हम गोल्स, हम मतलब ये बॉडी फैट वाले गोल्स को चेज ही नहीं करते हैं। पीपल गेट फिट, दे आर लूजिंग बॉडी फैट, बट आवर ग्रुप क्लास प्रोडक्ट इज़ अ लॉट अबाउट मूवमेंट क्वालिटी। तो हम ग्रुप क्लास में फ़िलहाल हम ये वाले गोल्स कैप्चर नहीं करते, बट वी जस्ट हेल्प पीपल गेट अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्सरसाइज एंड अ लॉट ऑफ गुड मूवमेंट। हालांकि अगर आप हमारे जिम्स में जाओगे जहाँ पर हम पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं, वहाँ पर हम आपके गोल्स भी कैप्चर करते हैं। बट व्हाट वी डू इज़ द डे 1 ऑफ योर पर्सनल ट्रेनिंग हम एक बहुत ही होलिस्टिक असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट में पहले तो सबसे पहले आपकी पूरा हर जॉइंट की मोबिलिटी का असेसमेंट होता है, और उस पर हम एक स्कोर डालते हैं थ्रू अ वेरी साइंटिफिक फार्मूला। तो आपके मोबिलिटी का स्कोर आ गया, फिर हम आपकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके मतलब बॉडी में स्टेबिलिटी कितनी है, उस पर स्कोर डालते हैं। फिर हम आपके कोर कंट्रोल को देखते हैं। तो हम एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मैकगिल एंड्योरेंस बैटरी। तो बेसिकली उस टेस्ट से आपके एब्स और लोअर बैक की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का रेशियो हमें पता चलता है। और अगर वो रेशियो थोड़ा ऑफ है, इट मीन्स दैट यू आर लाइकली टू गेट अ बैक इंजरी एट सम पॉइंट। तो हम वो टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस भी करते हैं। हम देखते हैं कि मतलब बॉडी में फ़ैट कितना है, मसल कितनी है, एंड देन फाइनली वी ऑल्सो डू अ कार्डियो टेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर VO2 max is। मिलो के हम एक स्कोर बनाते हैं, एंड देन वी टेल पीपल यू नो व्हाट दिस इज़ व्हाट फिटनेस इज़। फिटनेस आपकी सिर्फ बेली फैट नहीं है। आपको अपनी मोबिलिटी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप गेम में लंबे टाइम तक रह पाओगे। अगर आपकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी फ़िटनेस के, तो फिर तो आगे बॉडी बनाने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और इंजरीज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब लोग उस पूरे डेटा को देखते हैं, तब उनको भी अपने आप समझ में आने लगता है कि हाँ यार, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग बेली फैट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग सो मच बॉडी फैट इन 3 months। ये एक सस्टेनेबल हैबिट्स बनाने वाला जो तरीका होता है वो मुझे फॉलो करना चाहिए। तो जब ये डेटा हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं, जब हम उन्हें समझाते हैं,
they automatically start understanding the all round meaning of fitness. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।